ठीक है, तो आज हमने स्टार्ट करना है अपना न्यू टॉपिक जिसका नाम है क्या बच्चों, ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है ना। कि एक बहुत आप कह लें कि डिफरेंट टॉपिक हो सकता है। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा ऑर्गेनिक, उससे तो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है। तो आपको मज़ा आएगा इसके अंदर। ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स ये हमारे पास एक नया टॉपिक है जो कि एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बात करें ऑर्गेनिक की और ट्रांजिशन मेटल की, तो अगर इन दोनों चैप्टर को आप अच्छे से करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है आप लोगों को। ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स की अगर हम बात करें तो पहले कभी आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी या कभी आप लोगों ने देखा होगा इसको ओ लेवल्स में या एएस में। तो होपफुली आप लोग के पास जहन में यही होगा कि पहला ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1, दूसरा होता है ग्रुप 2। नॉर्मली हम लोग समझते हैं ये, मतलब जो हमें पढ़ाया गया है उस हिसाब से, कि ये वाला जो ब्लॉक है ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच वाला, दिस इज व्हाट ट्रांजिशन मेटल, यही पढ़ाया गया ना भाई हमें। तो इतना तो होपफुली आप लोगों को याद होगा कि वो वाले ब्लॉक जो होते थे ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में, ये ग्रुप 3 था। ठीक है ना। ये था ग्रुप 2। इसके बीच वाला जो ब्लॉक था हम इसको पीरियोडिक टेबल में कंसीडर करते थे कि भाई ये ट्रांजिशन मेटल है और ये हमारा बचपना था। ठीक है ना। ये हमारा क्या था भाई, बचपना था। अब हो गए हैं हम बड़े, तब हम बड़े हो गए हैं तो अब हमारा जो बचपना है वो पचपने में बदल चुका है और अब इसमें चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी। अब एक्चुअल में हम ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। और वो डेफिनेशन क्या है भाई, वो डेफिनेशन ये है। पहले हम लोग समझते थे कि ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग ये, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं बच्चों। ट्रांजिशन मेटल्स वो सारे एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक आयन ऐसा हो जो, आप कह लें कि एक एलिमेंट जो अपना आयन बनाता है, उसका आयन बनने के बाद ऐसा आयन होना चाहिए जिसके अंदर उसका जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड ना हो, पार्शियली फिल्ड हो। ठीक है भाई। कैसा हो बच्चों, पार्शियली फिल्ड हो। अगर उसमें एक आयन हो, भले से एक ही बनाता हो, जरूरी नहीं है दो बनाए, एक भी बनाए और वो पार्शियली फिल्ड बनाए, तो वो ट्रांजिशन मेटल होगा। अगर दो बना रहा है उनमें से एक पार्शियली फिल्ड है तो वो भी ट्रांजिशन मेटल होगा। और दो बना रहा है और दोनों के दोनों ही पार्शियली फिल्ड नहीं है, या तो कंप्लीटली फिल है या तो बिल्कुल कंप्लीटली खाली है डी ऑर्बिटल, तो उसको फिर हम ट्रांजिशन मेटल कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो जब आयन बनाए, सो उनका एटलीस्ट एक आयन क्या होना चाहिए, एक आयन ऐसा होना चाहिए जिसका डी ऑर्बिटल क्या हो बच्चों, पार्शियली फिल्ड हो। ठीक है भाई, क्या हो बच्चों, पार्शियली फिल्ड। चलो इसको हम डेफिनेशन को लिख लेते हैं पहले अपने पास। क्या है भाई डेफिनेशन आपके पास, एलिमेंट which have minimum, इसका एटलीस्ट वन, मिनिमम वन आयन होना चाहिए with इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, फ्रॉम D1 to D9। ठीक है ना। D1 to D9 में क्या हो गया आपके पास, ये पार्शियली फिल्ड हो गया। अगर D0 हो सो दैट इज नॉट पार्शियली फिल्ड, अगर D10 हो दैट इज ऑल्सो नॉट पार्शियली फिल्ड। सो D1 से लेकर D9 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके एक आयन की एटलीस्ट होनी चाहिए, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है भाई, ये हो गई हमारे पास डेफिनेशन, जिसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, उसमें यह है कि एटलीस्ट एक आयन ऐसा हो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही हो किस पे बच्चों, D1 से लेकर D9 पर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा इसको हम करके देख लेते हैं। इसको करने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिख के दिखाएं। ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे भाई, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्कैंडियम से। ठीक है ना। हमने यही समझाया ना हमेशा, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन मेटल है। तो स्टार्ट करते हैं फिर उन्हीं से। स्कैंडियम है हमारे पास, टाइटेनियम है हमारे पास, वेनेरियम है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास होता है क्रोमियम, फिर आता है हमारे पास मैग्नीस, फिर आता है हमारे पास आयरन, फिर आता है हमारे पास निकल, कोबाल्ट, कॉपर। ठीक है। फिर आता है हमारे पास जिंक। ठीक है ना। ये हमारे पास एलिमेंट है। जल्दी से पहले हम इनके एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे।
ठीक है ना। उनके बाद फिर हम इनको आइंस में कन्वर्ट करके चेक करेंगे कि इनमें से क्या कोई ऐसा है जो कि ट्रांजिशन मेटल नहीं है। जल्दी से इसको आप लोग लिख के दिखाएं। अच्छा, पहले एक मैं लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद फिर आप लोग भी लिख लीजिएगा ताकि एक छोटा सा आपको रिकैप भी मिल जाए। होपफुली आप लोगों को याद होगा बच्चों कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती थी। पहले शेल में दो आते थे एस में, फिर दूसरे शेल में पहले दो एस में, फिर पी में छः, तो ये इस तरह हो गया 10। फिर उसके बाद आता था 3s2, 3p6, इस तरह से 18 हो जाते थे। उसके बाद फिल होता था कौन बच्चों, 4s2, 20 हो गए, दैन 3d1। ठीक है भाई, आपके पास इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते थे। अब सीन क्या है, इसमें स्कैंडियम जो आयन बनाता है वो कौन सा आयन बनाता है भाई, स्कैंडियम बनाता है आपके पास 3+ का आयन। स्कैंडियम बनाता है क्या भाई, 3+ का आयन। तो ये 3+ का आयन क्यों बनाता है, क्योंकि 4s2 और 3d1 दोनों से ही ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। इन दोनों की एनर्जी तकरीबन सिमिलर होती है, इसलिए दोनों से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। तो ये बन जाता है बच्चों 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो आप देखें स्कैंडियम का सिर्फ एक ही आयन बनता है, वो है 3+। अब 3+ बनने के बाद अगर आप यहाँ देखें तो उसके पास एक ही आयन है, उस आयन की भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है बच्चों, 3p6 पे एंड हो रही है। इसमें डी ऑर्बिटल है ही नहीं। डी ऑर्बिटल जब है ही नहीं तो पार्शियली फिल्ड कहाँ से हुआ, तो कंप्लीटली खाली है। तो इसको फिर हम ट्रांजिशन मेटल नहीं कंसीडर करते। तो स्कैंडियम इज नॉट ट्रांजिशन मेटल। ठीक है। तो जल्दी से टाइटेनियम से हमें जिंक तक की पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है एटम्स की। आप पहले सिर्फ एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनमें कौन कौन से आइंस होते हैं। फिर हम उसकी आइंस में कन्वर्ट करके चेक करेंगे कि ट्रांजिशन मेटल है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देखें, अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम इज आर्गन 18। ठीक है ना, 18 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने आर्गन में क्लोज कर दिया, क्योंकि यहाँ तक तो चेंज होगा ही नहीं ना। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, 4s2, 4s2 भी रिमेन सेम है और ये बन गया 3d4। और अगर आपको अपना एस याद हो, सो होपफुली आपको ये बात याद होगी कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो इसी वजह से जो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है बच्चों, 4s1, 3d5 हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, 3d5 हो जाती है। तो अगर आप क्रोमियम को देखते हैं तो क्रोमियम आपके पास बहुत सारी तरह के आइंस बना सकता है, जिसमें से एक आइन क्रोमियम 1+ है। ठीक है। उसके अलावा आपके पास क्रोमियम +2 भी बना सकता है अगर कॉन्फ़िगरेशन ऊपर वाली ही रहे। ठीक है। और फिर 6+ भी बना सकता है। और उसके अलावा जो है ये आपके पास मतलब 3-4 तरह के आइंस बना सकता है। तो अगर ये 6+ बनाएगा तो फिर इसमें डी ऑर्बिटल बचेगा ही नहीं। लेकिन अगर ये 1+ बनाए या ये 2+ बनाए, इन बोथ ऑफ द सिचुएशन वी हैव डी ऑर्बिटल दैट इज पार्शियली फिल्ड। सो क्रोमियम इज अ ट्रांजिशन मेटल, हम इसको ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। सेम एज इट इज अगर आप मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज के अंदर भी आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है ना। उसके बाद 4s2 और 3d5। तो आप देख सकते हैं इसमें भी 4s से दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो मैग्नीज आपके पास जो है जब दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 3d इसका हाफ फिल्ड रहेगा, या आप कह लें पार्शियली फिल्ड रहेगा, तो इट कैन बी ट्रांजिशन मेटल। और अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो खैर एडिशनल चीज़ है ना, वन से ज़्यादा अगर फोर सपोज हैं आपके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल आइंस, दैट्स वेरी गुड। और नहीं भी है तो इट्स फाइन, ट्रांजिशन मेटल तो हम फिर भी उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है। इसी तरह से आयरन है। अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 18, देन ये होता है 4s2 और 3d6। तो अगर आप देखें तो इसके दो आइंस हैं, एक होता है आयरन 2+। ठीक है ना, आयरन जब 2+ बनाता है तो क्या होता है आपके पास। अच्छा जी बच्चों, तो आयरन आपके पास 2+ होता है। ठीक है ना, तब 2+ होता है तो इसका मतलब ये है कि ये इसके आखिरी शेल मतलब 4s के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है ये लॉस करता है। सो इस हिसाब से अगर आप देखें तो आर्गन 18 हो गया, और फिर 3d6 ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसमें डी ऑर्बिटल आपके पास पार्शियली फिल्ड है। ठीक है। फिर एक और आपके पास आयरन का जो बनता है वो आयरन 3+ बन सकता है। ठीक है। अब ये जो 3+ है इसमें अगर आप देखें सो आर्गन तो अपनी जगह मौजूद है, ये एक और इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से लॉस कर देता है ताकि डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाए। और हाफ फिल्ड होने के बाद वो क्या हो जाता है भाई, स्टेबलाइज हो जाता है। स्टिल इसके अंदर भी डी ऑर्बिटल अगर आप देखें तो पार्शियली फिल्ड है। तो ये भी दोनों ही देखो, हमारे पास कंडीशन क्या, एटलीस्ट एक होना चाहिए, लेकिन इसमें दोनों ही पार्शियली फिल्ड हैं तो बहुत अच्छी बात है। 100% ट्रांजिशन मेटल, ये आपको टेंशन ही नहीं है किसी चीज़ की। स्कैंडियम नहीं है। इसी तरह से आप देखें, आप लोगों को जो करना है
वो आप लोग अभी मुझे करके दिखाओ कॉपर की। कॉपर के अंदर दो आइंस बनते हैं, ठीक है ना। एक बनता है कॉपर 1+, ठीक है, और एक बनता है कॉपर 2+। तो ये दोनों आप लोगों ने मुझे बना के दिखाना है। पहले कॉपर की बनाओ, फिर कॉपर 1+ और कॉपर 2+ बना के दिखाओ, और फिर आप लोगों ने जिंक बनाना है। जिंक का एक ही आयन बनता है और वो होता है आपके पास जिंक 2+। जिंक सिर्फ एक ही आयन बनाता है 2+ वाला। चलो जल्दी से ये आप कंप्लीट करके दिखाओ मुझे क्विकली। अच्छा भाई देखें बच्चों, आपके पास यहाँ जो सिचुएशन है, आप देखें कॉपर 1+ और कॉपर 2+ बन सकता है। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 2 आ गए, 9 आ गए, ये टोटल 29 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन अगर आपको अपना एस याद हो तो पार्शियली फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। सो ये वाला इलेक्ट्रॉन जम करके इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से 4s1 and 3d10 आपके पास क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। सो अगर दो इलेक्ट्रॉन ये वाले लॉस होते हैं तो आपके पास ये वाला आयन बनेगा, और अगर एक ये वाला इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो ये वाला आयन बनेगा। सो ये वाला तो ट्रांजिशन मेटल को नहीं कर रहा सेटिस्फाई, लेकिन ये वाला जो है इट शोस कि यार ये कॉपर ट्रांजिशन मेटल है, क्योंकि इसका एक आयन ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही है किस पर बच्चों, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल पे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप जिंक को देखते हैं तो जिंक के टोटल इलेक्ट्रॉन 30 हैं, इसके सारे ही सब शेल्स फिल्ड हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2+ का आयन बनाता है। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन ये वाले लॉस करता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बन जाती है, एंड दिस इज नॉट अ पार्शियल फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो इस हिसाब से जिंक ट्रांजिशन मेटल नहीं हुआ। तो जिंक और स्कैंडियम ये दोनों ही ट्रांजिशन मेटल नहीं है, जबकि बाकी सारे इसमें जो आपको नजर आ रहे हैं वो ट्रांजिशन मेटल नजर आ रहे हैं, ठीक है। निकिल नॉर्मली जो है 2+ का आयन बनाता है, ठीक है ना। नॉर्मली 2+ का आयन इसका देखने को मिलता है। सो आप कोबाल्ट का भी जल्दी से इन दोनों के आयन आप 2+ वाले बना लें और चेक करें कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। जल्दी से क्विकली 2+ वाले बना लें दोनों। चलो भाई, होपफुली आप लोगों ने ये कर लिया होगा, दोनों ने, और आप बच्चों ने। तो इन दोनों का देखो, निकल जो होता है आपके पास क्या होता है भाई, निकल आपके पास ये आ गए 18 इलेक्ट्रॉन्स आर्गन में, देन 4s2 और 3d7। तो अगर मैं इसको देखूं तो मुझे साफ नजर आ रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये 2+ की बना सकता है, ठीक है ना। 2+ बहुत क्लियर नजर आ रहा है, जो कि आपके पास आर्गन रह गए, और ये 4s से दो इलेक्ट्रॉन चले गए। तो ये 2+ और ये 4+ भी बहुत आराम से बना सकता है, क्योंकि देखें आपके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो निकेल का 4+ भी बन सकता है इजीली। और वो कैसे बनेगा भाई, वो ऐसे बनेगा आपके पास के 3d से दो इलेक्ट्रॉन और चले जाएं तो ये हाफ फिल्ड होकर स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। तो देखें दोनों ही सिचुएशन में दोनों ही आइंस के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो निकल ने दोनों आइंस बनाए दे बोथ आर क्या हो सकते हैं भाई, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहे हैं किसको,
ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन को। और अगर आप कोबाल्ट की बात करें तो इट इज आर्गन 4s2 एंड 3d8। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ क्या बनाऊं भाई, कोबाल्ट का 2+ बनाऊं, सो कोबाल्ट 2+ जो होगा, कोबाल्ट 2 क्लोराइड पेपर होता है ना, पानी के टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये क्या होगा भाई, इसके अंदर आपके पास आर्गन और 3d8 होता है, एंड दिस इज अ ट्रांजिशन मेटल। आप देखें, इसका एक आइन जो मैंने फिलहाल बना के दिखाया है और पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल रखता है, तो इसका मतलब ये भी ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है भाई बच्चों, ये सिचुएशंस हैं आपके पास, आप देखिए। और आपके पास इन सारी सिचुएशंस के अंदर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी होपफुली, कि ट्रांजिशन मेटल जो हमने पहले पढ़ा था ओ लेवल्स में, वो क्या था भाई, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच का जो गैप होता है, इसमें जो आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, पहले हम समझते थे कि ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ये बीच वाले, है ना भाई। हम लोग तो पहले ओ लेवल्स में हम लोगों ने आईजीसीएसई में यही पढ़ा है कि यार ये वाले जो होते हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। लेकिन अब हमने इसको बात को क्लियर पढ़ लिया है, A2 में आके हमें ये बात पता चल गई है कि भाई ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो कि आयन बनाए, एटलीस्ट ऐसा आयन बनाए, एक एक तो आयन ऐसा होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल में मौजूद हो, तो उसको हम ट्रांजिशन मेटल बोलेंगे। क्योंकि अब हमारा जो ये वाला कॉन्सेप्ट था ये रॉन्ग इस वजह से हो गया, क्योंकि इसके अंदर स्कैंडियम पहला एलिमेंट है और जिंक लास्ट एलिमेंट है, और ये दोनों ही बेचारे ट्रांजिशन मेटल की आप कह लें हदूद से बाहर हैं। ठीक है ना, ये दोनों तो ट्रांजिशन मेटल कंसीडर ही नहीं हो रहे भाई। सो इस वजह से आपने याद रखना है कि ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन इज नाउ डिफरेंट। और होपफुली आप लोगों ने, शायद आप में से कोई बच्चा ऐसा हो जिसने ये सोचा हो कभी ओ लेवल्स में या आईजीसीएसई जब उसने पढ़ा हो कि यार ट्रांजिशन मेटल है जब जिंक, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट्स क्यों बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करने के बाद, और जब हम उसमें एक्सेस ऐड करते हैं तो डिसॉल्व होकर कलरलेस सॉल्यूशन क्यों बनाता है। क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा था, अगर आपको याद हो ओ लेवल्स में ही, कि ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड्स, लेकिन जिंक ने कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाया, और उसकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 2+। हमने जगह 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 जिंको 2+ ही सॉल्व किया। तो ये हो सकता है आप में से किसी बच्चे ने ऐसा सोचा हो कभी, और अगर नहीं सोचा हो तो कोई मसला नहीं, अभी आप सोच सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से आपके पास जो ट्रांजिशन मेटल्स की लिमिट्स हैं उससे जिंक जो है बाहर है, जिंक इट्स नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। ठीक है भाई। सो ये हो गया स्टार्ट ट्रांजिशन मेटल का, जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए आइए चलते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो कि हमने स्पेशलाइज्ड इस चैप्टर में पढ़नी है ट्रांजिशन मेटल की, वन बाय वन। सो करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है भाई, ये हमने पढ़नी है। पहली करेक्टरिस्टिक जो हम लोगों ने पढ़नी है ट्रांजिशन मेटल की बच्चों, वो क्या है, वो है आपके पास, आपने पढ़ना है दैट ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है भाई, वेरिएबल होती है। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। ठीक है भाई। सेकंड प्रॉपर्टी जो कि आपने पढ़नी है, दैट दे कैन फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। क्या बनाते हैं भाई, ट्रांजिशन मेटल्स कैन फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। नंबर 3, दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट। इसके अंदर अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी ऐड करेंगे वापस से, तो दे कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ये तो हमने पहले भी याद की थी तीनों, ओ लेवल्स में भी आप लोगों ने याद की थी। अब एक नई चीज जो आप पढ़ने वाले हैं वो क्या है भाई, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ये एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये भी हमने पढ़ना है इनकी प्रॉपर्टीज में। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं भाई। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 1 को, दैट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नंबर 1 हमने पढ़नी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या होती है बच्चों, वेरिएबल होती है। और जो अभी आप पीछे भी देख चुके हैं कि मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट थी उनकी, कभी आयरन 2+ बना रहा है, कभी आयरन 3+ बना रहा है, कभी निकल 2+ बना रहा है, 4+ बना रहा है, 3+ भी बना सकता है, रहमा बिल्कुल बना सकता है। ठीक है, तो ये हमारी बात है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो सबसे पहले वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मैं आपको ज़रा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल का मतलब क्या है, सबसे पहले हम एग्जांपल की बात करते हैं क्लोरीन की। अगर हम क्लोरीन को देखते हैं, सो एग्जांपल ऑफ क्लोरीन में आपको एक चीज़ नज़र आएगी जिसको आपको ये क्लियर होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअल में होती क्या है। सो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें ट्रांजिशन मेटल की, तो उसमें उससे पहले मैं आपको क्लोरीन की एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि उसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाए। क्लोराइड 1- होता है भाई, ठीक है ना, एंड सम टाइम क्लोरीन 1+ भी होता है।
और सम टाइम क्लोरीन +5 भी होता है। और ये आपने एएस में देखा है कि आपके पास जब क्लोरीन को आप NaOH से रिएक्शन कराते थे तो NaCl बनता था, ठीक है, NaClO भी बनता था, और NaClO3 भी बनता था, है ना भाई। सो इस तरह के 3 कंपाउंड्स आप लोगों ने बनाए थे अपने, कहाँ पर बच्चों, एएस के अंदर, जब आपके पास हॉट NaOH क्लोरीन से रिएक्शन करता था या कोल्ड NaOH क्लोरीन से रिएक्शन करता था, ठीक है ना। इसी तरह से क्लोरीन की और भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती हैं, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, चार्जेस हो सकते हैं। 3+ भी हो सकता है, 7+ भी हो सकता है। बट भाई सीन क्या है, अगर आप लोग देखो तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं कहते। क्यों नहीं कहते भाई, ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं है, आपको स्टेट्स की डेफिनेशन क्लियर होगी। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो है 2,8,7, ठीक है ना। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो ये बन गया भाई, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो ये बन गया क्लोराइड 1-। और अगर उसने क्या किया बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो वो बन गया 1+, ठीक है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये बन गया भाई 1+। और फोर सपोज उसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए अगर, तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वो बन गया 3+, ठीक है। और अगर उसने 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए तो वो बन गया भाई आपके पास क्या, 5+, ठीक है। और फोर सपोज उसने अपने साथ के साथ इलेक्ट्रॉन ही क्या कर दिए भाई, अगर फोर सपोज डोनेट कर दिए तो ये बन गया 7+। बट ऑल इज दिस कि इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन रिसीव या डोनेट हुए हैं इसमें ओनली थर्ड शेल इज इन्वॉल्व, राइट। सो अगर सिर्फ एक ही आपके पास सब शेल, या सिर्फ एक ही आपके पास जो है सिचुएशन सब शेल की इन्वॉल्व हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो उसको हम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बोलते, ये इसको हम चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। सो दिस इज, आप यहाँ कह सकते हैं ओनली थर्ड शेल इज इन्वॉल्व, सिर्फ और सिर्फ आपके पास थर्ड शेल्फ इन्वॉल्व है। तो इस वजह से हम इसको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बोलेंगे। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हम उसको बोलेंगे जिसके अंदर दोनों या दो शेल्स, एक से ज़्यादा शेल्स इन्वॉल्व हों इलेक्ट्रॉन लॉस करने में या गेन करने में, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अगर मैं आयरन की बात करूं, तो आयरन को अगर हम देखें तो आयरन इज 26, राइट, इट इज 26। आप देखें कि उसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2। सेकंड शेल में उसके पास हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर थर्ड शेल में आपके पास पहले आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, फिर आपके पास फोर्थ शेल के 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर होता है 3d6। तो अगर मैं इसको देखूं, सो ये कुछ इस तरह से है कि पहले शेल में 2, दूसरे में 8, फिर तीसरे में आपके पास कितने आ रहे हैं बच्चों, 8 और 6, 14, एंड देन 2। कुछ इस तरह से आज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर मैं इसको आसान अल्फाजों में लिख के दिखाऊं तो इट इज़ आर्गन 18, देन 4s2, 3d6। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आयरन 2+ बनेगा, ठीक है, तो देखें आयरन 2+ जब बन रहा है, सो आयरन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है कहाँ से, 4s से, है ना भाई। सिर्फ और सिर्फ कहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 4s से। लेकिन जब आयरन क्या बना रहा है बच्चों, आयरन जब 3+ बना रहा है, तो 3+ बनाते वक्त इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डी ऑर्बिटल एज वेल। तो दो अलग अलग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। सो दिस वुड बी कंसीडर एज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हम इसको क्या बोलेंगे भाई, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ना। यहाँ पर हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4s। कहाँ से उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 4s से। नाउ थर्ड इलेक्ट्रॉन जो लॉस हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, आपके पास 3d से। सो यू कैन से दैट लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4s एंड 3d एज वेल। तो दो सब शेल्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, या दो शेल्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इसको हम बोलते हैं क्या बच्चों, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओवर हेयर वी हैव ओनली फोर्थ शेल इन फोर्थ शेल इन्वॉल्व, एंड ओवर हेयर वी हैव थर्ड, यानी कि दो शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, थर्ड एंड फोर्थ शेल। तो दिस वुड बी कंसीडर एज व्हाट, कह लें कि इसको हम बोलेंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है भाई। सो इसको हम लिख सकते हैं अपने पास, अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं भाई, इसके अंदर आप लोग लिख सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स, आपके पास जो होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हैव वेरिएबल
ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इनकी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल बिकॉज, क्यों भाई, बिकॉज दे मे लॉस इलेक्ट्रॉन्स, दे मे लॉस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स, वो दोनों से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, ये उनके अंदर एबिलिटी होती है, ठीक है। फॉर केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग के खातिर ये सारा ये काम करते हैं भाई। फॉर केमिकल बॉन्डिंग, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए बंदा ट्रांजिशन मेटल जो है वो इस हद तक गिर जाते हैं कि अपने दूसरे शेल को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और होता क्या है फिर उसके बाद, S 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स overlap each other and have a small difference in energies, ठीक है भाई। तो ये रीजन जो है आपको याद रखना है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ट्रांजिशन मेटल दो डिफरेंट, आप कह लें कि इनके पास सब शेल्स हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। तो उनका रीजन सिर्फ यही होता है कि भाई उनके पास जो सब शेल्स हैं 3D और 4s, इसका मसला ये है कि ये दोनों सब शेल्स बहुत ही करीब करीब है, और इनके करीब करीब होने की वजह से इनकी एनर्जीज का डिफरेंस बहुत ही ना होने के बराबर है। इस वजह से ये दोनों से ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। जब ये दोनों से ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, तो इसी वजह से ये क्या है भाई, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, और किसी के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके जो मतलब शेल्स हैं करीब करीब, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में के हिसाब से अगर आप क्लोरीन को देखते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि एक जो शेल है वो है सेकंड, और एक जो शेल है आपके पास वो है थर्ड, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो दो शेल्स करीब करीब वाले हैं, सेकंड और थर्ड शेल, इसके जो ऑर्बिटल्स हैं करीब वाले, इनकी एनर्जी सिमिलर नहीं है, करीब करीब नहीं है, इसलिए जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हमेशा आखिरी वाले से होता है। लेकिन ट्रांजिशन मेटल में जो 3D और 4s हैं, इनकी एनर्जीज काफ़ी सिमिलर होती हैं, काफ़ी करीब करीब होती हैं। तो इसलिए जब यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो दोनों से पॉसिबिलिटी होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की, इसी वजह से दे कैन फॉर्म व्हाट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जल्दी से इसको अपने पास लिख लीजिए। एक करेक्टरिस्टिक हो गई हमारे पास भाई। दूसरी जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है भाई, ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो बनाते हैं कलर्ड कंपाउंड्स। अच्छा, इनके कलर्ड कंपाउंड्स जो ये बनते हैं, तो कलर्ड कंपाउंड्स बनाने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो पता होनी चाहिए, उसके जो शेप्स है ना, ये कलर शो करने में, लाइट्स एब्जॉर्ब करने में, उनको रिफ्लेक्ट करने में बहुत मदद करती हैं इनकी, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कलर्ड कंपाउंड्स में मेन चीज़ जो है वो एक तो शेप्स ऑर्बिटल के, ये जो डी ऑर्बिटल है ना, इनके शेप्स, ठीक है ना। उसके बाद फिर फर्दर बात करते हैं, पहले हम इसकी शेप्स की बात करते हैं। तो अगर आप देखें भाई, तो एस ऑर्बिटल तो होपफुली आपको याद होगा कि उसकी शेप कैसी थी भाई, स्फेरिकल थी, ठीक है ना। पी की भी आपको याद होगी कैसी थी, स्फेरिकल थी। बट यहाँ डी की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। सो एस ऑर्बिटल जो था उसमें दो इलेक्ट्रॉन आते थे, इसकी शेप कैसी थी बच्चों, स्फेरिकल, है ना भाई। जैसे जैसे आपके पास जो है शेल्स चेंज हो रहे थे, इनकी शेप्स चेंज हो रही थी, मतलब बड़ी हो रही थी, ठीक है ना। तो अगर फॉर सपोज 1s है मेरे पास, तो 1s के अंदर भी स्फेरिकल शेप थी, बट साइज कैसा था भाई, छोटा था। लेकिन जब आपके पास 2s हो जाता है, तो 2s के अंदर भी शेप तो स्फेरिकल ही है, लेकिन साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से जो आपके पास थर्ड शेल होता है, उसके अंदर भी एस की शेप तो स्फेरिकल ही रहती है, बट साइज और बड़ा हो जाता है, ठीक है ना भाई। सो दिस वाज द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, होपफुली आपको याद होगी। दिस इज 1s, दिस इज 2s एंड दिस इज 3s, राइट बच्चों और नॉट, ऐसी था ना। फिर आपके पास जब हम पी की बात करते हैं, तो पी के अंदर आपके पास तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर हम एस की बात करें तो एस के अंदर तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। तो देखिए आप, इसकी जो शेप है हमेशा ऐसी ही रहेगी, स्फेरिकल। लेकिन अगर आप पी की बात करते हैं, तो पी ऑर्बिटल जो है उसके अंदर आपके पास एक्चुअल में तो तीन ऑर्बिटल्स हैं, है ना भाई। तो इसकी शेप क्या होती है भाई, इसकी शेप तो होती है आपके पास डम्बेल,
लेकिन इसके थ्री डिफरेंट शेप्स आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास पी एक्स, पी वाई और पी जी, तीन अलग अलग मौजूद हैं पी के अंदर ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। तो इनकी अलग अलग शेप आपको, मतलब शेप सेम है, बस इसके कुछ आपको थोड़ा सा वेरिएशन आपको मिलती है। जैसे फॉर सपोज अगर मैं टू पी एक्स बनाऊं, तो टू पी एक्स के अंदर ये जो डंबल शेप है, ये एक्स, आप कह लें कि एक्स एक्सेस पर मौजूद है, लाइक पी एक्स, ये रहा भाई एक्स एक्सेस, इसके ऊपर ये मौजूद है। इसी तरह से अगर मैं पी वाई बनाऊं, तो दिस वुड बी द डम्बल शेप ऑफ द सेम साइज, बट ये मौजूद होगा बच्चों वाई एक्सेस पर, है ना भाई। ये कहाँ मौजूद होगा भाई, ये वाई एक्सेस पर मौजूद होगा। और अगर मैं जी वाला बनाऊं, तो दिस वुड बी ऑन द जी एक्सेस, ठीक है। तो ये भी होगा डंबल ही आपके पास सेम साइज का, बट दिस वुड बी ऑन जी एक्सेस, ठीक है ना भाई। सो ये होता है आपके पास पी एक्स, पी वाई और पी जी। तो आपके पास जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे, थ्री पी एक्स, थ्री पी वाई, थ्री पी जी, तो इसका साइज अब बड़ा होता जाएगा, बाकी तो शेप यही रहना है इसका, ठीक है। बट जब बात शुरू होती है किसकी बच्चों, जब बात शुरू होती है डी ऑर्बिटल की, तो वहाँ सिचुएशन थोड़ी और डिफरेंट हो जाती है। तो अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें, तो डी ऑर्बिटल में वी नो दिस कि इनकी कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन्स की, और 10 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी की वजह से इनका जो शेप होगा वो क्या होगा बच्चों। एक तो खैर इनका शेप होता है डबल डंबल, और यहाँ जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब है कि इनके पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है भाई। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं इनके पास, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और इन 5 ऑर्बिटल्स के अलग अलग नाम हैं। जैसे फॉर सपोज ये पहला ऑर्बिटल है, ये दूसरा है, ठीक है, ये तीसरा है, ठीक है, और ये चौथा, पांचवा, ठीक है। तो ये 5 ऑर्बिटल हैं। एक का नाम होता है आपके पास डी एक्स वाई, ठीक है ना, इसका नाम होता है डी एक्स वाई। इसका नाम क्या होता है बच्चों, डी फाई जी। इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसका नाम होता है डी एक्स जी, ठीक है। इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसका नाम होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका नाम होता है डी जेड स्क्वायर। तो ये 5 आपके पास यहाँ ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। इन 5 ऑर्बिटल्स की अलग अलग शेप्स हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए। जिसमें से 3 जो हैं, आप ये देख रहे हैं, ये जो 3 है, ये वाले 3 हैं आपके पास बिटवीन द एक्सेस, ठीक है ना, ये बिटवीन द एक्सेस है, ठीक है। और ये वाली जो है दोनों, ये हैं आपके पास बच्चों ऑन द एक्सेस, ठीक है ना। ये एक्सेस के ऊपर यानी बाहर की साइड पर आते हुए स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हमारे पास पहला स्ट्रक्चर जो है वो है फॉर सपोज ये वाला डबल डंबल हम बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर का नाम है बच्चों डी एक्स वाई। तो आपको क्लियर यहाँ पर मेंशन कर रहा है कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्स और वाई के दरमियान है। तो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो आप देखें ये हो गया आपके पास एक्स, ठीक है, एक्स बिटवीन द एक्सेस है ना, देखो एक्स और वाई एक्सेस के दरमियान आ गया आपके पास डी एक्स वाई, ठीक है। ये बटरफ्लाई जैसा डबल, ये आ गया इस तरह से डबल डबल, सही है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास क्या बच्चों, दूसरा है हमारे पास डी वाई जी, ठीक है। ये भी आपके पास क्या है भाई, ये भी आपके पास है बिटवीन द एक्सेस, ठीक है। तो ये होगा y और z के दरमियान। तो फॉर सपोज ये y है, और ये अब क्या हो गया भाई, z हो गया। तो ये इन्हीं के दरमियान दोबारा से बस आपने एक्सेस चेंज कर देना है, और ये आपके पास हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। उसके बाद आ गया मेरे पास भाई क्या, डी एक्स जी अगेन, दिस इज बिटवीन टू डिफरेंट एक्सेस, ये उनके बीच में आ गया भाई। और जो उनके बीच में आएगा, तो एक को आप एक्स सपोज कर लें, एक को आप जी सपोज कर लें, और स्ट्रक्चर आपके पास भाई ऐसा ही बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास बिटवीन द एक्सेस वाले स्ट्रक्चर्स। अब दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि आपके पास ऑन द एक्सेस हैं, ठीक है ना। और वो क्या है भाई, आपके पास एक है स्ट्रक्चर का नाम है आपके पास डी वाई स्क्वायर माइनस, सॉरी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये एक्स और वाई के
ही दरमियान है, लेकिन ये ऑन द एक्सेस है। ठीक है, तो ऑन द एक्सेस है तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे भाई? ये हो गया आपके पास वही एक्स और वाई अपनी जगह पर। ठीक है ना, सिचुएशन वही है, एक्स और वाई अपनी जगह पर है, बस ये ऑन द एक्सेस होंगे अब। ठीक है ना, तो ये वाई है और वो एक्स है। सो पहले बिटवीन थे, अब आप इसको ऑन बना दें। अरे यार, इसमें डंबल का शेप होना चाहिए था भाई। ये हो गया आपके पास एक्स और ये हो गया आपके पास वाई ऑन द एक्सेस। ये इस तरह से स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा। सही है भाई। उसके बाद जो आपके पास लास्ट वाला है, लास्ट वाला बड़ा यूनिक और डिफरेंट है। दिस इज ओनली ओनली फॉर जेड एक्सेस ना, डी जेड स्क्वायर वाला है ये आपके पास, डी जेड स्क्वायर। ये कैसा है भाई? इसके अंदर फोर सपोज ये जेड एक्सेस है, ठीक है ना, तो ये जेड एक्सेस है, तो ये जेड एक्सेस पे डंबल है। ठीक है, और उसके बाद इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखें क्या है, एक बीच में सेंट्रल में भी इस तरह से आपके पास मौजूद है। तो दिस इज व्हाट आपके पास डी जेड स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये इसके पांच डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं भाई, डी ऑर्बिटल्स। और ये कुछ इस तरह से आपके पास पांच डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं जो कि आपको बनाने चाहिए अपने पास। जल्दी से इसको ड्रॉ कर लें क्विकली।